हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा वाले। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम यूवीआर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एलओएस क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन यूवीआर का कैसे होता है, क्या चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो ध्यान में रखने चाहिए जब आप इंस्टॉलेशन करने जाते हो, या कोई आपसे पूछे कि आप जब इंस्टॉल करने जाते हो यूवीआर तो आप क्या किन चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो चलिए दोस्तों, हम चेक करते हैं कि हमें किसका ध्यान रखना चाहिए। सॉरी दोस्तों, माइक डिस्टर्ब। ओके, तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूवीआर इंस्टॉलेशन, तो पीपीटी बनाया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड स्टेप जो है, ये पहला स्टेप है हमारा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एलओएस हमें चेक करना है यूवीआर के थ्रू, कि अगर यूवीआर अगर यहाँ पे हमारा एलओएस क्लियर है कि नहीं, वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से हम चेक करेंगे कस्टमर इन हमारे इमेज में जैसा आप दिख पा रहा होगा। तो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, फेज वन हम हार्डवेयर का वैलिडेशन करेंगे। कि कभी कभी होता है ना कि जैसे कि दोस्तों इनऑडिबल पे लगता है डीसीपीयू, कस्टमर इन पे लगता है एसीपीयू। तो आप हो सकता है बाय मिस्टेक आपको दो डीसीपीयू मिल गया हो या दो एसीपीयू मिल गया हो, तो आप पहले हार्डवेयर देख लोगे कि हाँ हमारे पास दोनों इंड का हार्डवेयर है कि नहीं। और उसके बाद यूवीआर देख लोगे, सेम हो सकता है सेम वर्जन का ना हो, एक कोई और मॉडल का हो एक दूसरा मॉडल का। तो हम फिजिकली हार्डवेयर वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, उसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि पोर्ट हमारा अप आ रहा है कि नहीं। जब हम देखेंगे कि हाँ हमारा पोर्ट अप आ रहा है तो हम उसको फिर सेकेंड फेज में जाएंगे। सेकेंड फेज में बताऊंगा दोस्तों अभी कैसे होता है। सेकेंड फेज में हम उसको लोकल सिस्टम एक्सेस करेंगे, लॉगिन जैसे करते हैं, ठीक है, उसको लॉगिन करेंगे। और फेज थ्री में फिर हमारा क्या होता है, लिंक बजट जो होता है, वो जिस कंपनी के लिए भी आप काम करते हो वो आपकी लिंक बजट देती है। हाँ, जो यूपीआर के ऑफिस में से आपको लिंक विजिट मिलेगा जिसके थ्रू आपको कॉन्फ़िगर करना है। आपको अपने से सारा पावर ये सब नहीं करना है, पावर वो आपको बताएंगे कि कैसे कौन सा करना है, तो वो आपको उसी हिसाब से करना है। फेज फोर में क्या, नेटवर्क इंडिकेशन वीलन हम उस पर कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर नॉक का फ़ोन करेंगे, नॉक चेक करेगा कि हमारा रीचबिलिटी है कि नहीं। तो ये तो फेज है, मैं इसको एक एक फेज करके बताता हूँ, ठीक है। पहले तो दोस्तों हम पहले पावर लगाएंगे यूवीआर पे। या दोस्तों इमेज एक्चुअली कॉपीराइट के कारण मैं नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं जस्ट एग्जांपल ये नोटबुक एलएम से बनाया था, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक यूवीआर पे थ्रू होता है, उसके बाद एक पीओई पे आता है। वो पीओई में क्या होता है, पीओई आउटपुट से कनेक्ट होता है और इनपुट जो होता है वो हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होता है। तो उसमें हमें चेक करना है कि हमारा पोर्ट अप आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वो हम चेक कर लेंगे। और दोस्तों मैं, आप घबराए नहीं, मैं दिखाऊंगा कैसे चेक करते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड फेज में क्या है, हम चेक करेंगे कि लेन पोर्ट अप है। लैपटॉप से लगाएंगे लेन पोर्ट, अगर हमारा अप आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पे देखना है कि 1 Gbps में पोर्ट स्पीड आ रहा है कि नहीं। कोई कोई यूवीआर 100 Mbps में भी काम करता है दोस्तों। अगर 10 Mbps आ रहा है तो आपका वो पोर्ट काम नहीं करेगा, लॉगिन नहीं होगा यूवीआर। कोई कोई यूवीआर हो जाता है 10 Mbps में भी, बट नॉर्मली नहीं होता। तो आपको मिनिमम तो 100 Mbps होना चाहिए। और वो भी कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे हम दोस्तों अभी आपको वीडियो में, ठीक है। वो वीडियो लास्ट तक रुके रहिए। और दोस्तों 1 Gbps पोर्ट चेक करना है, क्या फुल स्पीड डुप्लेक्स पे आ रहा है 1 Gbps पे, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो 101 Gbps स्पीड आ रहा है वो चेक करेंगे। फिर दोस्तों हम चेक करेंगे कि जो हर एक यूवीआर जो होता है दोस्तों उसकी एक मैनेजमेंट आईपी होती है। उसी मैनेजमेंट आईपी से उसे हमें लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। और उसी मैनेजमेंट आईपी वो हमारा रीचेबल है कि नहीं। और उसके लिए आपको लैपटॉप में सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेम उसी आईपी पूल का जो जिस यूवीआर को आप लॉगिन करना चाहते हो। तो वो भी हम दोस्तों बताएंगे, ठीक है, कि कैसे रिचेबिलिटी आता है। क्योंकि दोस्तों फील्ड में मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो मेरे पास वीआर तो फिजिकली नहीं है, बट ऑफिस के जब काम करते हैं तो उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, मैं हिंदी दिखा नहीं सकता, बट ये दिखा सकता हूँ कि आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि पिंग आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम वो दिखाते हैं पहले आपको, वीडियो जो हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ये देखिए ncpa.cpl। उसके बाद इथरनेट पे जाएंगे, ठीक है। इथरनेट पे जाने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस में जाएंगे, ठीक है। स्टेटस में देखिए आपको 1 Gbps दिख रहा है पोर्ट स्पीड। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे।
प्रॉपर्टीज में जाके IPv4 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक IP हम डालेंगे, हर का उसी पुल का होना चाहिए। ये यूवीआर की IP नहीं है, मैनेजमेंट IP, बस उसी पुल का है, ताकि हम दूसरे वो चेक कर सकें। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आप चेक करके, हाँ कॉन्फ़िगर है, हमने देख लिया, या तो उसको ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद CMD में आप आके, ठीक है, CMD में आप चेक कर सकते हैं। CMD में कैसे चेक करते हैं, CMD पिंग, और जो IP है 192.168.1.20 है, और -T। दोस्तों क्योंकि मेरा अभी कोई है नहीं, तो ये पिंग नहीं आ रहा है, बट मैं ये चीज़ आपको पैकेट ट्रेसर में भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, कि पैकेट ट्रेसर में कि अगर कोई मैनेजमेंट IP होती है तो वो कैसे पिंग रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। ओके दोस्तों, पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। तो हम सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वाईफाई। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, इस पे मैं इसकी एक मैनेजमेंट IP होती है, तो हम इसको मैनेजमेंट IP इस पे हम एक कॉन्फ़िगर, सॉरी ये हमने वायरलेस ले लिया। ये दोस्तों, ये मान लीजिए कि यूवीआर है। ठीक है, और इसको एक, हर एक यूवीआर की एक मैनेजमेंट IP होती है, इसकी भी मैनेजमेंट IP है। ठीक है, आप अगर इसको लॉगिन करोगे तो दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इसकी भी एक मैनेजमेंट IP है। ठीक है दोस्तों, 0.1 ये इसकी मैनेजमेंट IP, राउटर IP है। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, जस्ट अभी कर देते हैं 1.11। ठीक है, ये मैंने 1.11 कर दिया। दोस्तों हम एक लैपटॉप लेते हैं, जैसे आप फील्ड पे लेते हो, एक लैपटॉप हमने लिया। ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, स्टेट केबल के थ्रू। ये देखिए स्टेट केबल हमने यहाँ लिया। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया, या दोस्तों हमने इथरनेट केबल लिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अभी हमें दोस्तों अगर वाईफाई से कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, IP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो IP कॉन्फ़िगर करेंगे। आपको मैंने बताया था कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उस पर, बट ये मैं पैकेट ट्रेसर पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिखेंगे 192.168.1 डॉट, हमने 11 डाला था, तो इसमें चलिए 11-15 कर दिए। ठीक है, ओके, अभी ये रीचेबल है कि नहीं, तो ये हम यहाँ से चेक करेंगे CMD से। पिंग 192.168.1.11 ये डाला था दोस्तों, उसमें -T करेंगे। ठीक है, क्या गलत डाला, सॉरी दोस्तों, पैकेट ट्रेसर है, -T लेगा नहीं, आदत सी हो गई -T की। ठीक है, ये पिंग रिस्पॉन्स हम चेक कर रहे हैं, पिंग आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे पिंग आएगा वो हमारा डिवाइस रीचेबल आ जाएगा। ठीक है, अभी देख पा रहे हैं पिंग नहीं आ रहा है, हमने क्या यहाँ पे IP डाली है वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पे 0.1 ही है, इसमें IP चेंज नहीं हुआ है। 1.11 हमें सेव करना पड़ेगा दोस्तों, हम भूल गए थे सेव करना। ठीक है, क्षमा चाहते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब जाते हैं हम PC पे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, लैपटॉप पे गया, अभी पिंग करते हैं फिर से। ये देखिए दोस्तों, पिंग हो रहा है, तो हमारा अब यूवीआर रीचेबल है। अब दोस्तों मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे एक यूवीआर होता है ना, वो ब्राउजर के थ्रू लॉगिन होता है। चलिए इसका वेब ब्राउजर पे जाते हैं हम। ठीक है, ये यूवीआर तो नहीं है, बट एज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट IP किस हिसाब से लॉगिन होता है। ठीक है, यस, ये ब्राउजर हो गया, खुल गया। अभी हम दोस्तों इस पर URL टाइप करेंगे 192.168, ठीक है, 1.11। ये थी यूवीआर की IP, ये आ गया ID पासवर्ड, इसमें हमने डाल दिया इसका ID पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लॉगिन हो गया, ये हमने अपने लैपटॉप के थ्रू किया। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बैक टू PPT जाते हैं दोस्तों, जहां हम PPT में आपको कुछ समझा रहे थे। यस, हमने यहाँ तक समझाया था दोस्तों आपको मैनेजमेंट IP कैसे लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब पिंग अगर नहीं आता तो हम चेक करेंगे यूवीआर कनेक्टिविटी सही है नहीं है। ठीक है, लिंक बजट के हिसाब से हम RX TX एक्स करेंगे और सिग्नल एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूवीआर में 2 इंड होता है दोस्तों। एक होता है मास्टर इंड, जिसको एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं या फिर मास्टर भी बोलते हैं, जो इनोड भी इंड पे लगता है।
जहाँ से हमारा बैकहोल आ रहा है, जहाँ पे जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो दोस्तों टावर पे लगता है, ठीक है, वो उसको हम टावर के ऊपर लगाते हैं। दूसरा इंड लगाता है कस्टमर पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लैब, स्लैब बोलते हैं या स्टेशन बोलते हैं, जो रिसीविंग इंड है, ठीक है। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, वो सेंडर है, ये क्लाइंट इंड, रिसीवर इंड है, ठीक है, वो सेंडर इंड है, रिसीवर इंड है। सेंड तो ये भी करता है पैकेट उसको, बट जो मेन एक्सेस पॉइंट होता है वो टावर पे होता है, ठीक है। जैसे आप घर पे वाईफाई यूज करते हो दोस्तों, तो वाईफाई क्या हुआ, एपी हुआ, और जो हमारे मोबाइल जो होता है वो क्या हो गया, क्लाइंट हुआ। या आप स्लेब बोले या मास्टर पॉइंट बोले, जो हम उसको रिसीव करते हैं सिग्नल, हम उसको कम्युनिकेट कर लेते हैं, उसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं और फिर नेट पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक तरफ मास्टर और एक तरफ स्लेब करना कंफर्म है। दोनों में सेम एसएसआईडी यूज होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एसएसआईडी होना चाहिए, पासवर्ड अगर है तो उसमें पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मेनली बहुत सारे यूबीआर में हम एपी इंड पे करते हैं कॉन्फ़िगर, और बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर इंड पे ऑटो होता है। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने बताया था 5 पॉइंट भी यूज होता है यहाँ पे, 5.8 मोस्टली। बहुत सारी यूबीआर जो होता है 5.325 से लेके 5.75 तक होता है, बहुत सारी यूबीआर उससे भी आगे है, 5.170 भी काम करता है, ठीक है। तो कोई कोई यूबीआर तो 2.4 जैसे आपका हो गया, कैम्बियम हो गया, ये सब में 2 गीगाहर्ट्ज वाले भी फ्रीक्वेंसी काम करती है, बट वो अनलाइसेंस वाली जो लिमिटेड है, सो वो उसके थ्रू होता है। दोनों जब कम्युनिकेट करने लगता है आपस में, यूबीआर जब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं दोनों तरफ सिग्नल आ जाता है, तो आप दोनों को एक जगह से दूसरी जगह को पिंग कर सकते हो, मतलब ए से बी को ए से कर सकते हो पिंग, ठीक है। आगे सेकंड होता है दोस्तों, हर एक कंपनी का एक मैनेजमेंट विलन होता है, जिसको विलन टैग करना पड़ता है। बहुत सारे फील्ड इंजीनियर जानते होंगे, कंपनी का एक विलन आईडी होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना होता है, उसको टैग इसलिए करते हैं ताकि वो एसएनएमपी के थ्रू, मतलब रिमोट सर्वर से, एसएनएमपी क्या होता है दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। वो एक मॉनिटरिंग पोर्टल है, जो आप एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, मॉनिटरिंग पोर्टल है, जो जहाँ पे आप मान लीजिए आपके 1000 यूबीआर है, तो वो पोर्टल पे कॉन्फ़िगर है, तो वो सर्वर्स के थ्रू आप सारे यूबीआर में चेक कर सकते हो कौन सा यूबीआर मेरा डाउन है, या किस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इशू है क्या। तो उसके लिए हम और उसके बाद हम मैनेजमेंट आईपी इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन सा यूबीआर डाउन हुआ है, तो हमको पता चले हाँ ये यूबीआर डाउन हो गया है, तो मैनेजमेंट आईपी के थ्रू हम करते हैं। तो वो मॉनिटरिंग के लिए हम मैनेजमेंट विलन टैग करते हैं। उसमें और एक विलन होता है दोस्तों, डाटा विलन। डाटा विलन क्या होता है, हम जब सर्विस किसी कस्टमर को देते हैं ना, तो उस विलन के थ्रू हम उसके सारे सर्विस पास करते हैं, इसीलिए सर्विस विलन। अभी विलन के बारे में मतलब नहीं समझते, मैं इससे बाद वाले टॉपिक जब आऊँगा तो विलन जरूर बताऊँगा दोस्तों। सो बस अब समझ लो, बस विलन एक टैगिंग होती है, मतलब डाटा पे एक टैग होता है वो, ठीक है। ट्रैफिक बोले तो समझो एक ट्रैफिक है ना, डाटा फ्लो, तो उसमें एक टैग लगा हुआ है, वो विलन होता है, ठीक है। अभी मैं विलन के आगे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो चेकलिस्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे आपको इंटरव्यू में कि भाई तुम जब यूवीआर इंस्टॉल कर दिए ना, तो क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सर, सबसे पहले हम पावर चेक करते हैं फिजिकली, कि पावर सब सारे डिवाइस में आप आ रहा है कि नहीं, ये दोस्तों नॉर्मल सी बात है। फिर हम दोस्त चेक करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं सर उसको कौन ऐसे आपको इंटरव्यू में बताना है कि हम उसको चेक करते हैं, उसका मैनेजमेंट आईपी पिंग करके, फिर लॉगिन करते हैं उसको, फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर हम लिंक स्टेबल्स करते हैं, फिर आरएसएल एज पर लिंक बजट हम कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर जब आरएसएल हम अचीव कर लेते हैं, आरएसएल क्या होता है दोस्तों, रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब ये आपस में जो एक सिग्नल स्ट्रेंथ होता है कि ये आरएसएल होता है जी, एक होता है जी, आरएसएल के हिसाब से आपको काम करना रहता है, मतलब वो सिग्नल आपको लाना जरूरी है, हमारे भाषा में समझे तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। और उसके बाद दोस्तों कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर हम मैनेजमेंट विलन करके हम नॉक को कॉल करते हैं, चेक कराते हैं कि हाँ सर ये फिजिबल है क्या, फिर हम जाके साइट विजिट कर, अगर डाटा अगर आ गई डाटा आईपी, तो हम कस्टमर को दिखा भी देते हैं कितना स्पीड आ रहा है, स्पीड टेस्ट करके, ठीक है। तो ये था दोस्तों यूवीआर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। और दोस्तों मैंने एआई से एक बनाया था, मैं चाहता हूँ कि उसको दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो। एक मैंने वेब पेज बनाया था दोस्तों, क्योंकि ओरिजिनल में वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपको भी मैंने बताया था कॉपीराइट के इशू आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने बनाया था वेब, यस ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही आएगा एक पोर्टल, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने लॉगिन किया,
ये देखिए ऐसे आता है, ओवरव्यू आता है वायरलेस में। यहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ ये सब दिखाएंगे, जैसे इसमें यार 62 dB, मतलब ये तो ऐसे ही दिखा रहा है, बट ऐसे ही आएंगे आपको। मैनेजमेंट VLAN 100 है, वो कुछ भी रहता है, वो कंपनी के हिसाब से रहता है। लिंक में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। आपको बताया था 2 टाइप के लिंक होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पॉइंट टू मल्टी मतलब एक है और बहुत सारे कस्टमर है ना, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे 2 मोड होता है, मैंने बताया था, एक्सन और स्टेशन, या मास्टर स्लेव भी बोल सकते हैं, बट इस मैंने बनाया था तो एक्सन स्टेशन बनाया था। ये देखिए एक SSID होती है, बहुत सारी कंपनी अब पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करती है, यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो दोनों UVR में सेम होना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी के बेसिस पे वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना डिवाइस का नाम, जैसे जो साइट पे इंस्टॉल रहता है, ये कस्टमर का नाम ABCD कंपनी। और यहाँ देखिए जैसे IP हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, IPv4, उसका सबनेट मास्क, गेटवे, ये आपको सब कुछ लिंक बजट में मिलता है और आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। अगर IPv6 है तो IPv6 का प्रीफिक्स, ये सब सारा गेटवे, उसमें मैनेजमेंट वो जो भी विलन है, डाटा विलन जो है वो टैग करना पड़ता है और अप्लाई सेव तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। SNMP का एक सर्वर होता है, ट्रैप IP होता है, और वो 162 पोर्ट पे चलता है, वो भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये कंपनी के हिसाब से जो भी वर्जन करना रहता है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन वो कंपनी बताती है। इतने देर तक आप मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू। और अगर आप यहाँ हैं तो मुझे पता है आप अपने करियर को लेके बहुत सारे करियर को लेके बहुत सीरियस हो और चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ करें। दोस्तों मैं ये चैनल ही बनाया डिप्लोमा वाले के लिए, बीटेक वालों को तो बहुत सपोर्ट मिलता है, दे विल गेट, और बीटेक वालों को भी मैं सपोर्ट करूँगा, ऐसा नहीं है, बट मैंने डिप्लोमा जो मैंने जो अपने लाइफ में फेज किया है, 10 साल का एक्सपीरियंस, और वो जो गेन किया, मैं चाहता हूँ कि सारे दोस्तों को दूँ। और अगर और कुछ चाहते हो कि आप मेरे से जानना चाहते हो कि भैया ये बता दो, सो या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो एकदम लाइक करो दोस्तों, और ये सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों इस चैनल को। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक्चुअली क्या है, जब भी मैं छुट्टी होता है तभी बना पाता हूँ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।